सो माय डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर के क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। ओके तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के कुछ सिमिलर पॉइंट्स पहले देखते हैं। तो आपको लगेगा कि x बाय वाई और p बाय क्यू दोनों को ही लिखने का फॉर्मेट क्या है, सेम है। फॉर्मेट इज फॉर्मेट इज सेम, राइट। और क्या सिमिलैरिटी है, y इज नॉट इक्वल टू 0 और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स डिनोमिनेटर इनके क्या होने चाहिए, कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, राइट। बट अगर हम इनके डिफरेंसेस देखें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x और y हमेशा क्या होते हैं, होल नंबर्स। यस, होल नंबर्स क्या होते हैं, जो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होते हुए 1 2 3 एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। ओके सो फ्रैक्शन में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, बट रैशनल नंबर्स में क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शन एंड द रैशनल नंबर्स। Okay, so let's start with the question number 1. For any two rational numbers x and y, which of the following is or are correct? Okay, एक भी हो सकती है और दो options भी correct हो सकती हैं. If x is positive and y is negative, तो यहाँ पे हमें कोई number नहीं दे रखा है, तो let's say कि हम x को हम positive ले लेते हैं, let's say 2/3, आप कोई भी rational number ले सकते हैं, और y को हम -2/3 ले लेते हैं, because you need to take one positive and one negative. Okay. Now you need to find which one is correct. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं तो x is less than y. x is not less than y because x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। तो कभी भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इट मीन्स x is less than y जो स्टेटमेंट है, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। x is equal to y, नो। इन अगर हम सिर्फ काउंट देख रहे हैं, नंबर में देख रहे हैं, तो 2/3 और -2/3, यस ये देखने में इक्वल है, बट अगर इफ वी विल चेक दिस साइन, हियर माइनस साइन एंड हियर वी हैव अ प्लस साइन, तो यस x इज नॉट इक्वल टू y, राइट। x is greater than y, yes, positive numbers is always greater than the third number, so x is greater than y. Okay, so this statement is a correct. Now we need to check the options, both 1 and 2, no. Both 2 and 3, no. Only 3, yes. Okay, so it means C will be your correct answer. Okay, now question number 2, which of the following statement is correct? Okay, first statement is the product of rational number with its reciprocal is 1. अब let's say यहाँ पे हम कोई भी rational number ले लेते हैं, let's say 5/6. Now इसका reciprocal क्या हो जाएगा, 6/5. Now they said इनका product means you need to multiply. अब 6 and 6 cancel, 5 and 5 also cancel. What is the answer? That is 1. Okay, it means the product of rational number with its reciprocal is 1. Yes, it's correct statement. Okay, now 0 has no reciprocal. If we will write 0, okay, तो 0 का reciprocal भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, right? तो ये statement भी क्या है, correct है। Every natural number is a rational number. Natural number we know that always start from 1 2 3 and so on, right? It's if I will take 3 number, okay, अब 3 है, 3 क्या है, इट्स अ रैशनल नंबर, बिकॉज 3 को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 3/1 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। इट मीन्स ये p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। इफ इट इज एबल टू राइट, इफ वी आर एबल टू राइट इन दिस फॉर्म, इट मीन्स ये कौन सा नंबर है, दिस इज अ रैशनल नंबर, राइट। इट मीन्स हम हमारी सारी ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दिस, यस, so option D will be your correct answer. Okay, now the question number 3 is like the average of the two middle rational number f 4/7, 1/3, 2/3, 5/9 are arranged in ascending order. Okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सारे के सारे रेशनल नंबर क्या है, नॉन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, जिससे हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा है विच वन इज अ ग्रेटर एंड विच वन इज अ स्मॉलर। ठीक है, उसको हमें स्मॉलर और ग्रेटर पता लगाने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स, यू नीड टू टेक अ एलसीएम, राइट।
अब हम जब एलसीएम लेंगे सभी डिनोमिनेटर्स का, लाइक 7, 3, 3 और 9 का, इनका एलसीएम क्या आ रहा है 63। ओके, अब हम 63 की हेल्प से क्या करेंगे, सभी रेशनल नंबर जो नॉन इक्विलेंट है उनको हम इक्विलेंट बनाएंगे। ओके, कैसे करेंगे, 4/7 एक नंबर ले लिया, अब हमें 63 चाहिए कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। ओके, 63 एलसीएम था, डिनोमिनेटर में चाहिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप सेम नंबर लोगे जिससे भी आप डिवाइड करोगे उसी नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे, राइट। तो यहाँ पे 63 करने के लिए मुझे 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। तो 7 9 का 63, इट मीन्स 4 9 से 36। तो आपने देखा कि मैंने 4/7 जो है वो इक्विलेंट हो गया है 36 और 63 से, राइट। अब सेम हम बाकी नंबर्स के साथ भी करेंगे, जैसे 4/7 के साथ किया, 1/3 के साथ किया, 2/3 के साथ किया एंड 5/9 के साथ किया। ये सब करने के बाद अब आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में मेरे पास कौन सा नंबर आ गया है, 63, 63, 63 एंड 63, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे छोटे में जाना है, तो मुझे अब सब सारे नंबर्स में से एक छोटा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जो कि है 21। अब 21 में 63 नंबर कहाँ से आ रहा है, 1/3 से आ रहा है। इस तरीके से हम बाकी नंबर्स भी फाइंड कर लेंगे, तो 1/3, 5/9, 4/7, 2/3। तो अभी तक ये क्वेश्चन जो हुआ है वो क्या हुआ है, अभी तक सिर्फ हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है, बट हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड द एवरेज। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, यस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन यस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। अब ऑब्जर्वेशंस, अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें कौन सी लेनी है, उन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपने 2 मिडल ऑब्जर्वेशंस लेनी है, मीन्स आप लोगे एक 5/9 और प्लस 4/7, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 2 है, तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ओके, ये सब करने के बाद 9 और 7 का एलसीएम लोगे 63। ओके, और इसके बाद क्या आएगा आपका 35 प्लस आप प्लस 36। ओके, एंड इंटू 1/2 हो जाएगा। ये सब कर आके आपके पास ये आ जाएगा 71/126, राइट। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो कौन सा है, ए ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, यस, डी इज योर आंसर। Okay, now question number 4. The product of two rational number is -9/16. Okay, so let's say two rational number be x and y. Now they said product, so means x into y is equal to -9/16 given. Now they said if one of the rational number is -4/3, let's say x will be -4/3 into y is equal to -9/16. Therefore, y is equal to -9/16. Now 4/3 will get a reciprocal here and it will become 3/-4. Now let's see what we can cancel here. Minus sign got cancelled, and 9 3s are 27 and 16 4s are 64. Therefore y is equal to 27/64. Now we will check the options. So the option will be here like D. Okay, now question number 5. A rational number -5/7 lies to the left side of 0 on the number line. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम थोड़ा नंबर लाइन का कंसेप्ट समझेंगे. दिस इज कॉल्ड अ नंबर लाइन, ठीक है. इसके मिडल में क्या होता है, 0. और यहाँ पे हम देखेंगे तो सारे के सारे लाइक वी नो कि कौन से नंबर्स आते हैं, लाइक यस पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. और इस साइड पे कौन से नंबर्स आते हैं, यस वी नो दैट यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है. अभी जो नंबर गिवन है वो कौन सा है, नेगेटिव नंबर है. तो हमें यहाँ से ये आइडिया आ रहा है कि -5/7 जो 0 के किस साइड पे प्रेजेंट रहेगा, यस लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट रहेगा. नाउ दे सेड लाइज टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन. यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. लाइज टू द राइट साइड नहीं, क्योंकि उधर 0 के राइट साइड पे कौन से नंबर है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स हैं. इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नो इट्स अ पॉसिबल. Okay, and none of these, no. So option A will be your correct answer. Okay, so students, let's start with the question number 6 now. Okay, select the incorrect option. We have options A, B, C and D. तो आप अगर A ऑप्शन को देखेंगे तो we have a two rational numbers -3/7 and -3/5. अगर हम दोनों रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते तो हमारे पास आ रहा है 0.4 और 0.6, राइट. अब जब 0.4 और 0.6 आ रहा है, अगर हम इस दोनों नंबर्स को नेगेटिव साइन के बिना देखते हैं तो हमें ये लग रहा है कि 0.6
इज ग्रेटर देन 0.4, जो कि बिल्कुल ठीक है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है किसका, नेगेटिव साइन का। जैसे ही नेगेटिव साइन आता है तो आपका जो छोटा नंबर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा। इट मीन्स 0.4 जो है इट्स ग्रेटर देन 0.6। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है, राइट। अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। तो -9 2/3, 2/3 को करोगे तो 0.6 आएगा। अभी नंबर क्या बन गया, -9.6, राइट। और यहाँ पे क्या, -9.8। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि छोटा नंबर बड़ा बन जाएगा, तो 0.6 इज ग्रेटर देन 9.8, -9.8 सॉरी। ओके, सी क्या है, -11 1/4 इज लेस देन -11 3/5, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, -11.2, पूरा नंबर लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस ही देखेंगे 0.2, और यहाँ पे क्या है, -11.6। अभी क्या होना चाहिए कि जो छोटा नंबर है, यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे क्या है 0.6 है, तो ये तो -11.2 बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स ये ऑप्शन क्या है आपका, इनकरेक्ट है। और डी का क्या है, 13.3 एंड 13.2, यस बिल्कुल करेक्ट है कि -13.2 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए -13.3 से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, यस सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ x बाय y इज 9/8, ठीक है। हमें किसका वैल्यू दे रखा है, x बाय y 9/8 का, और एक्सप्रेशन हमें पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स हेयर कि 6/7, लेकिन हमें यहाँ पे y और x सिंगल सिंगल दे रखा है, ओके। बट हमें किसका वैल्यू है, x बाय y का। तो मुझे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि मुझे एक्सप्रेशन को x बाय फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो प्लस, अब हम कैसे कर सकते हैं, y को y से डिवाइड करके -x/y अपॉन, यस y अपॉन y प्लस x/y। अब हमारे पास x/y है तो यहाँ पे हम वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 6/7 प्लस y और y गॉट कैंसिल, तो बचेगा 1 माइनस x/y का वैल्यू है 9/8, ठीक है। और नीचे भी सेम y और y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 9/8, राइट। हम इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं। नाउ 6/7 प्लस, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 8, वेरी गुड। 8 माइनस 9 कितना रहेगा, -1, वेरी गुड। और नीचे कितना रहेगा, 8, और 8 प्लस 9 हो जाएंगे 17। बट स्टूडेंट यहाँ पे हम 8 और 8 कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, 6/7 प्लस और ब्रैकेट में -1/17, राइट। अब हम यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे 6/7 -1/17, यहाँ पे आप 7 और 17 का क्या निकालोगे, यस 7 और 17 का आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। ओके, तो हमारे पास 7 और 17 का एलसीएम कितना आ गया है, यस 119 एलसीएम आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल गेट, 95/119, ठीक है। अब 95/119 कौन से ऑप्शन में है, यस बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर। Okay, now question number 8. 5/8 is a rational number between 1/2 and 3/4. Okay, which of the following is not a rational number between these two numbers? Okay, तो students यहाँ पे rational number से हमें कोई idea नहीं आएगा। तो now what we are going to do? We are going to convert all the rational numbers to the decimals. ठीक है, तो सबसे पहले 5/8 है। 5/8 को आप decimal में convert करोगे तो क्या आएगा, 0.62। अब 0.62 मत लो, 0.6 ही ठीक है। तो 1/2 एंड 3/4 के बीच में क्या 0.6 आएगा, यस डेफिनेटली आएगा। 0.5 के बाद 0.75 में यस कहीं यहाँ पे 0.6 तो आएगा ही। बट दे सेड कि कौन सा रेशनल नंबर नहीं आ रहा है, मीन्स सभी ऑप्शंस को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में। 9/16 को कन्वर्ट करोगे तो 0.5 आ रहा है, 0.5 यस डेफिनेटली आ रहा है। 0.8 इसके बीच में लाई नहीं कर सकता, बिकॉज लास्ट नंबर क्या है 0.75, तो 0.8 हमारे पास लाई नहीं करेगा। हम सी ऑप्शन भी चेक करेंगे, 0.6 यस लाई करेगा, 0.68 ये भी लाई करेगा। तो इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है, मीन्स जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, दैट इज 13/16। ओके, चलिए करते हैं अभी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। डिवाइड द सम ऑफ 4/9 एंड -7/8 बाय देयर प्रोडक्ट। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स है यू कैन सी हमें सम फाइंड करना है, तो वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो हमारे पास कितना आ रहा है, -31/72। ओके,
अभी सेकंड हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मींस, तो हमारे पास क्या आ रहा है -7/18। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे विद द हेल्प ऑफ कैंसिलेशन, वो आप बहुत इजीली कर लेते हो, राइट। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 31/28 आंसर फाइनल। ओके, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो यस वी कैन डू इट इजीली, लाइक 18 3 54, 54 + 1 55। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन है, सॉरी, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव साइन के साथ, अपॉन 3 आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 22 22 + 8 30/11, राइट। पुट इट इन ब्रैकेट। साथ ही में क्या चल रहा है अभी 4 7 28, 28 + 5 दैट इज 33/7 इंटू 2 3 6 + 7/3। ओके, अभी डिनोमिनेटर में चेक करते हैं। तो बेटा जो ये साइन है आपका दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट साइन। इसके बाद जो भी वैल्यू निकलती है वो अगर नेगेटिव की है तो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो लेट्स चेक 3/5 रहेगा। ओके, मोड में रखते हैं इसको, मोड भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट, बिकॉज 9 के साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा 9/10। इसको मोड में फिर से रखेंगे, बीच में क्या है, प्लस साइन है, मैंने जैसे अभी बताया। और अभी फिर से मोड साइन, तो माइनस, अंदर का माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 3/5 अगेन मोड। ओके, अभी हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में हम क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 3 1 और यहाँ पे क्या बनेगा 30, यहाँ पे 11 1 और 11 5 तो हमारे पास क्या बन गया 5 3 सॉरी यहाँ पे बनेगा 10, राइट। तो 5 10 50 अपॉन 50 माइनस यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल, और 3 1 और 3 11 राइट। तो ये मेरे पास बन गया 50 माइनस 11। और डिनोमिनेटर में क्या है 5 और 10 का एलसीएम क्या बनेगा, यस 10 एलसीएम बनेगा। तो 2 6 माइनस, यस 10 और 10 गॉट कैंसिल्ड और 9, और इट विल बी न मोड प्लस 3/5। अभी हम चेक करेंगे तो 50 माइनस 11 करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन भी है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 + 1 कितना रहेगा 1, और 5 + 1 कितना रहेगा 61। नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज 51 इज द ग्रेटर। यहाँ पे क्या आएगा 6 - 9 -3/10, लेकिन मैंने बताया कि मोड में नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या आएगा 3/10 + 3/5। अंडरस्टूड। नाउ न्यूमिनेटर में सिर्फ हमारे पास -61 है, बट डिनोमिनेटर में 10 और 5, और 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 10। गुड, 10 और 10 गॉट कैंसिल, तो 3 + 6, तो ये मेरे पास बन रहा है -61/9/10। ओके, नाउ -61 अपॉन यहाँ पे क्या बन रहा है 10/9, तो मेरे पास बनेगा 610 डिवाइडेड बाय 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास देखना पड़ेगा कि 9 डिनोमिनेटर वाले ऑप्शन कौन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 17 है, इट मीन्स ए और डी ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। अब हमें सी और बी में से सिलेक्ट करना है, तो -610 है, तो आप 23 और 9 को करो, तो इट इज लेस देन 610, और 61 × 9 यस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, yes, this is option, therefore C option will be your correct answer. So students, in this video we have done question number 1 to 10. So stay tuned to practice question number 11 to 20 in the next video. Till then, goodbye.